डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा, सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज। जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। ये वीडियो सुना आपने, ये सुप्रिया सिनेत हैं जो कांग्रेस की नेता हैं और प्रवक्ता हैं, लेकिन ये जो कह रही हैं वो झूठ नहीं है, ये सच है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। पत्रकार का काम होता है कि अगर कोई नेता कहे कि बारिश हो रही है और विपक्ष कहे कि बारिश नहीं हो रही है, या सत्ता पक्ष कहे कि बारिश नहीं हो रही है और विपक्ष कहे कि बारिश हो रही है, तो पत्रकार का काम है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाए और बताए कि कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो सुप्रिया सिनेत कह रही हैं, ये वीडियो वायरल है। प्लेन में मीडिया को बाइट देते हुए सचमुच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति बना तो नरेंद्र मोदी ने मुझसे पूछा कि सर क्या मैं आ सकता हूं आपसे मिलने। ये अद्भुत है, ये दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो क्या इस देश के लोगों को टीवी अखबार के नाम पर बरगलाया जा रहा है? क्या विश्व गुरु होने का जो ये दम भरा जा रहा था, ये सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट है? देश में वोट पाने के लिए विदेश नीति को तिलांजलि दे दी गई है। अपने ही समर्थकों को और देश को, नागरिकों को लगे कि भारत के प्रधानमंत्री मजबूत है। क्या भारत के प्रधानमंत्री, हमारे आपके प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे अमेरिका आने का न्योता दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। एक कदम आगे बढ़कर ये स्क्रीनशॉट देखिए। रणविजय सिंह सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने 5 नेताओं के तस्वीरें वीडियो शेयर की हैं। मैं वीडियो नहीं चला सकता, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन इस स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हो या किसी और देश के राष्ट्रपति हो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, सबको ट्रंप खुद आके रिसीव करता है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो ट्रंप रिसीव नहीं करता है। क्या यह देश का अपमान नहीं है? तो सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री, जो सबसे ज्यादा विदेश दौरा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री है, ये सब कुछ मैनेजमेंट के नाम पर हो रहा है, मीडिया मैनेजमेंट। कुछ लोग तो आगे बढ़कर लिख रहे हैं कि क्या भारत की कोई नस दबी हुई है, क्या हमारे प्रधानमंत्री का कोई नस दबा हुआ है। आखिर लगातार ट्रंप 2 कदम आगे बढ़कर हमारे देश का अपमान कर रहा है। जब हम भारत में प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए एक भारतीय होकर, तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जब दुनिया का कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री पर उलूल जुलूल बोले तो वो देश का अपमान है। और उस समय पत्रकारिता सिखाता है कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। तो सवाल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आए दिन सेखी बघारता है, 50 बार से ज्यादा कह चुका है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर हमने कराया। वो रोज कह रहा है कि मोदी अच्छे आदमी है, लेकिन वो आजकल उनको पता है कि मैं नाखुश हूं। वो रूस से तेल खरीद रहे थे, हमने उनको फटकारा है, टैरिफ लगाया है, अब उन्होंने तेल खरीदना कम किया है। तो क्या भारत की विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं? सवाल है कि ऐसे में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो किस दबाव में है, किस कारण दबाव में है? भारत ने हमेशा से अमेरिका को सबक सिखाया है। याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इंदिरा गांधी ने अपनी सेना भेजी, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और कहा कि हमारा बेरा आ रहा है। तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम्हारा बेरा है या कबाड़ा है, अब जो मैंने फैसला कर लिया वो कर लिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका कभी भी भारत का सगा नहीं रहा है। अमेरिका हमेशा से बांटो और राज करो की नीति अपनाता है। वो पाकिस्तान का सगा रहा है।
लेकिन सोचिए आज डोनाल्ड ट्रंप भारत का लगातार अपमान कर रहे हैं। लेकिन सवाल मुझे अपने प्रधानमंत्री से भी पूछना है और टीवी अखबार से भी। क्या अब तक जो टीवी अखबार, इससे पहले कोई जितने प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह थे, बीपी सिंह थे, गुजराल थे, देवगौड़ा थे, राजीव गांधी भी कई बार रहे हैं, नेहरू लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं। सवाल है कि ये लोग भी तो विदेश दौरा करते थे, क्या तब भी भारतीय मूल के लोगों को वहां जुटाया जाता था? क्या तब भी भारत से जहाज में लोगों को भर के ले जाया जाता था और उनसे अपने पक्ष में नारे लगवाए जाते थे? ये बड़ा सवाल है। विदेश नीति में हमेशा देखा जाता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के दौरे पर गए हैं तो हमें हासिल क्या हुआ है, सामरिक रूप से हमें क्या हासिल हुआ है, आर्थिक रूप से हमें हासिल क्या हुआ है, और दुनिया में हमारी कितनी साख बढ़ी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से ट्रंप का रोज बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं भारत का अपमान है, और कहीं ना कहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्यों है। वो प्रधानमंत्री जो दिन भर भाषण दे सकते हैं, रैलियां करते रहते हैं, वो अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तो चीन ने भी कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया। ये वो सवाल है कि क्या अमेरिका, चीन, सवाल है कि हमारी विदेश नीति क्या है। पहले से हमारी विदेश नीति थी कि हम नैम, नॉन एलाइड मूवमेंट, वो तमाम देश, जैसे लैटिन अमेरिका में अमेरिका को छोड़ दीजिए तो वेनेजुएला, मैक्सिको, चिली, इन सब देशों के साथ थे, वेस्ट इंडीज के साथ, त्रिनाद टोबैगो के साथ। अफ्रीका में हमारे अच्छे दोस्ताना संबंध थे। एशिया में हमारा संबंध श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान के अलावा और चीन के अलावा सबसे हमारे बेहतर संबंध थे। मिडिल ईस्ट में तो हमारी तूती बोलती थी। साउथ ईस्ट एशिया जो बुद्धिस्ट कंट्री है वहां भी हमारी तूती बोलती थी। लेकिन हाल के दिनों में देखिए हमारे संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, ये सब हमें आंख दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि विदेश नीति हमारी क्यों फेल हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये काम टीवी अखबार नहीं करेगा, क्योंकि टीवी अखबार की जो जाति है वो मीडिया की जाति है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इसी तरह से इस देश में जब भी बहुजन समाज के नेताओं को मौका मिला उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री होते थे, उसी समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था। सोचिए, तो इस देश में जब भी बहुजन नेताओं को मौका मिलता है वो ईमानदारी से काम करते हैं। जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह, उन्होंने क्या जमकर चीन को लताड़ा था। हमारी सेना की बेहतरी के लिए तो उन्होंने काम किया ही, चीन को भी जमकर लताड़ा। जब लालू यादव रेल मंत्री हुए तब रेल फायदे में आया। रामविलास पासवान जिस मंत्रालय में रहे वो मंत्रालय दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के लोगों को अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है। बहुजन समाज के लोगों को लगातार ऐसे मंत्रालयों में, सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं बनाया जाता है। ये भी एक खेल है। एक दूसरी खबर बता रहा हूं जो आपको जानना जरूरी है। अनिल मिश्रा की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की तैयारी हो रही है। पुलिस ने आनन फानन में जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया था, इसको लेकर कोर्ट ने फैसला दिया है, जमानत मिल गई है 1 लाख के मुचलके पर। लेकिन ये तो तय है कि अब कोई बाबा साहब के अपमान करने से पहले 100 बार सोचेगा। वहीं यूपी पुलिस भी आजकल बदली नजर आ रही है। तलवार बांटने वाले को गिरफ्तार कर रही है, बाबा साहब के अपमान करने वाले को गिरफ्तार कर रही है। तो ये सब वोट का दबाव है, समझिए, बहुजन समाज की जागरूकता का दबाव है। जब तक बहुजन समाज इस तरह के गैर बराबरी के खिलाफ लिखता पढ़ता रहेगा तब तक उसके हक अधिकार बने रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अब सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। हम सबको हमारा दर्द का रिश्ता है, संविधान का रिश्ता है, भारतीयता का रिश्ता है। हम हर तरह के गैर बराबरी के खिलाफ बात करेंगे, बोलेंगे। यही पत्रकार का धर्म है और यही असली देश का, आप देश के नागरिक हैं तो यही धर्म है कि देश को मजबूत किया जाए। और जब देश का मुकाबला विदेश से होगा तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ट्रंप को सबक सिखाएं। प्रधानमंत्री की कोई नस दबी हुई तो भी चिंता ना करें, वो बोले, जमकर बोले। वहीं यूपी में अमिताभ ठाकुर की तबीयत खराब हो गई है। अमिताभ ठाकुर वो जबरिया रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो मायावती जी की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो,
वो सरकार से लगातार सवाल पूछते रहे हैं। मायावती जी की सरकार में उनको नौकरी से नहीं निकाला गया, अखिलेश यादव की सरकार में उन्होंने नौकरी से नहीं निकाला गया, लेकिन बीजेपी की सरकार में जब उन्होंने एक्टिविज्म किया तो उनको नौकरी से जबरिया रिटायर कर दिया गया और अब तो वो जेल में है। अब कहा जा रहा है कि उनको बड़ा हार्ट अटैक आया है और वो गोरखपुर अस्पताल में भर्ती है। वहीं बीजेपी के दलित समाज से आने वाले नेता दुष्यंत कुमार गौतम को बड़ा रिलीफ मिला है और हाईकोर्ट ने कहा है कि उनकी तस्वीरें इस्तेमाल नहीं हो सकती है, उन पर लगे आरोप अभी निराधार है, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। मीडिया बेईमानी कर रहा था, लगातार उनका नाम उछाल रहा था। वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय के लिए लगातार जनसंघर्ष चालू है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे बहुजन समाज को भी सीखना चाहिए। अंकिता भंडारी को जरूर न्याय मिले, सीबीआई जांच हो, एसआईटी की जांच हो, जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाए। लेकिन बहुजन समाज को सीख लेनी पड़ेगी कि जब जनता की ताकत, जब समाज की ताकत दिखती है तो बड़े बड़े लोगों को न्याय मिलता है। इसलिए जब भी कभी किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो, जुर्म हो या उनके साथ भेदभाव हो, अब भेदभाव महीन हो गया है। अब मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में भेदभाव हो रहा है। आपके जजों के साथ, आपके आईएएस के साथ, जैसे संतोष वर्मा के साथ हुआ, जैसे मीनाक्षी सिंह को टारगेट किया गया। तो किसी भी हालात में अगर आपके बहुजन समाज के साथ कोई भेदभाव होता है तो संवैधानिक तरीके से उनका विरोध कीजिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि जो समाज आवाज़ उठाता है उसका हक, अधिकार सुरक्षित रहता है। तो यह चीज कुछ बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब कम से कम संविधान का अपमान और बाबा साहब का अपमान करने वाले सचेत होंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।